जज्बे को सही दिशा मिले ना तो इंसान के लिए कुछ भी मुमकिन है। जी हाँ, और अगर ये सही दिशा एक अनुभवी शिक्षक दिखाए तो बात ही कुछ और है ना? बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे मार्गदर्शक अजय चौधरी जी से। अजय चौधरी जो HCL के फाउंडर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर स्किल काउंसिल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अजय जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इतना बड़ा विषय है और उतना ही बड़ा है प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर। जी हाँ। इतना बड़ा होते हुए हमारी इतनी समस्या क्यों है? समस्या इसलिए है कि बहुत दिनों तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एरिया को छोड़ दिया था बीच में, और IT पे ज़्यादा फोकस रहा, सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस रहा, हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स पे कम फोकस रहा है कंट्री का। एक आम आदमी के लिए बताइए कि IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अहम फ़र्क क्या है? बेसिकली अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर लिखते हैं उसको IT बोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाता है, और जो कंप्यूटर इटसेल्फ है हाँ। वो हुआ हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दिमागी सिलसिला इसमें नहीं है, इसमें हाथों का हुनर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हाथों का हुनर है इस एरिया में। अगर आप हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी जी। पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें हुनर की ज़्यादा ज़रूरत है जी। और इसलिए इसमें जो नौकरी हैं उसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि करीब 65% जो है वो इंपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उससे क्या है, हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो नौकरियां हैं वो चाइना चली जाती हैं। उसको बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी आई है, उसमें काफ़ी नए नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक चिप जो होता है, जो सेमीकंडक्टर चिप होता है, वो तो सब प्रोडक्ट में होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। उसका अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है और 50,000 करोड़ के 2 प्लांट्स यहाँ लगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी जब हम चिप्स इंडिया में बनाने लगेंगे ना तो उससे दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनने लगेंगे। अगर हम अपना प्रोडक्शन, हम अपनी मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका क्या पोटेंशियल है? मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जॉब्स होंगी। मिसाल दीजिए। जैसे लोग एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसमें अपने कंपोनेंट्स लगा रहे हैं जी, उसकी एक जॉब है जी। दूसरा, आप प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर हैं उसकी एक जॉब है। एक टेस्टिंग की जॉब है कि आपने सारा कंप्यूटर बना लिया, उसको इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद उसको टेस्ट करिए, उसकी जॉब है। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं। जो IT और सॉफ्टवेयर की जॉब्स हैं वो डिग्री वाली जॉब्स हैं, हाई एंड जॉब्स हैं। जी, जी। इसमें सारी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं जैसे बोला जाता है। जी, जी। तो उस तरह से फायदा ये होगा कि हम बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे सकेंगे। बहुत सारे लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि भाई हम एक डिग्री ले लें उससे हमें नौकरी मिल जाएगी। ये एक गलत सोचने का हिसाब किताब है। अगर आप उसकी जगह एक हुनर सीख लें, जी। जैसे आप TV रिपेयर का हुनर सीख लें या सेट टॉप इंस्टॉलेशन का हुनर सीख लें, इस तरह के हुनर सीखने से आपको नौकरी तो जरूर मिल ही जाएगी, उसके साथ आप नौकरी भी क्रिएट कर सकते हैं दूसरों के लिए। ये जो आपके जो हुनर का सर्टिफिकेट होगा, क्या इसको हम डिग्री के मुकाबले में इसको जज कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए एक प्रोग्राम जो बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके अंडर NSDC एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी। उस सर्टिफिकेट से लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये हुनर इनको बहुत अच्छे से आता है जी। और दूसरा, स्टार की स्कीम तो इसके भी आगे जा रही है जी। कोई भी बंदा इस भारत देश में अगर कोई भी हुनर सीखना चाहता है, गवर्नमेंट उनको 10,000 रुपए देगी। जी। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कहें कि अगर वो स्किल की ट्रेनिंग ले तो क्या उनका फ्यूचर हो सकता है? जी। अगर आप आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई ना कोई हुनर आप ज़रूर सीखिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में तो इस हुनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है इस कंट्री में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हर आदमी को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स काउंसिल आपको ट्रेनिंग दे सकती है जिससे आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे और आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हमने हिदायत दी हुई है कि आप 60 या 70% लोगों को नौकरियां भी दिलवाएं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम सोचते हैं इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है और इससे काफ़ी नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। प्रिंसी, इतनी सारी बातें सुनकर देखकर मुझे मेरे आसपास की दुनिया का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है।
और पिछले कुछ सालों में हुए विकास ने सच में दुनिया को एक नई दिशा दी है। जी हाँ, कहीं पे भी किसी भी हालत में मीलों दूर रहते हुए भी आप अपने घर वालों के साथ लगातार कांटेक्ट में बने रह सकते हैं। और 7 समुंदर पार होने के बावजूद भी माँ की ममता का सुख ले सकते हैं। या फिर ब्राजील में हो रहे फुटबॉल का मजा घर बैठे बैठे भी उठा सकते हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि हम हैं सैटेलाइट जनरेशन। एब्सोल्युटली, सैटेलाइट्स ने हमारी जीवन की धुरी ही बदल दी है। जी हाँ, तो चलिए इस तिलस्मी दुनिया के नए नए आयाम को जानते हैं। DTH यानी डायरेक्ट टू होम, मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविजन। वर्षों के एक्सपेरिमेंट्स और परिश्रम के बाद आज हम इस दौर में हैं कि दुनिया जहां की खबरें घर बैठे बस उंगलियां हिलाकर ले सकते हैं। ये संभव हुआ हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले मैन मेड सैटेलाइट्स के कारण। ये सैटेलाइट्स ऐसे सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं जिन्हें रिसीव करने के लिए हमारे टेलीविजन सेट के आसपास एक सेट टॉप बॉक्स होता है, जो कि इन सिग्नल्स को रिसीव करके हमें सारे प्रोग्राम्स दिखाता है। इंडिया में सैटेलाइट टेलीविजन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कुछ कंपनीज ने लोगों को रिपेयर और सर्विस में ट्रेन करना शुरू कर दिया है। उन्हीं में से एक है FunFirst। FunFirst is a company which is formed by a team of very, very passionate people who have single mission in life now कि कैसे हम 1 मिलियन अंडर प्रिविलेज लोगों की लाइफ बदलें। हमारी जर्नी 1.5 साल पहले चालू हुई थी। 400 से 500 बच्चों को ट्रेन किया, काफ़ी लोगों को जॉब मिली है उसमें से। सो अब जितने भी बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, सारे कोर्सेज हम उसी हिसाब से बना रहे हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है। FunFirst इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल रिपेयरिंग की फील्ड में एक वेल नोन नाम बन गया है। इनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज भी काफी इनोवेटिव हैं। यहाँ बोरिंग लेक्चर्स और डेमोस का कोई स्थान नहीं है। उसकी जगह लेते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ट्रेनिंग, जो संभव है इनके सिमुलेशन बॉक्स के द्वारा। तो आइए इस फॉल्ट सिमुलेटर के बारे में जानते हैं इनके मेंटर अमित जी से। अमित जी, ये फॉल्ट सिमुलेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये समझाइए। दिस इज अ ट्रेनर जी। Okay. जो लेमैन रहते हैं ना, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए यूज होता है। इसके अंदर हम 20 तरह के फॉल्ट सिमुलेट कर सकते हैं हार्डवेयर रिलेटेड, एज वेल एज 15 तरह के सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस सिमुलेशन बॉक्स को FunFirst ने खुद डेवलप किया है और इसकी टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी किया है। इससे स्टूडेंट को मिलती है रियल लाइफ ट्रेनिंग, फॉल्ट ढूंढने में और उसे सही करने में भी। देखिए, अभी ये सामने आपको दिख रहा है ना, टीवी वर्किंग दिख रहा है ना आपको, जी, है ना। इसके अंदर साउंड भी आ रहा है। ओके, इसके अंदर में कुछ स्विचेस हैं। मैं साउंड का स्विच प्रेस कर दूंगा तो इसके अंदर नो साउंड हो जाएगा सेट के अंदर। उसके बाद वी गिव दिस टास्क टू अवर ट्रेनी। अच्छा। एंड देन ट्रेनी विल डिटेक्ट द व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, एंड ही कम टू माय ट्रेनर और फिर बताता है कि दिस इज द प्रॉब्लम। ट्रेनिंग से तो सारे स्टूडेंट्स बन गए हैं हुनरबाज, और अब बारी आ गई है उनके हुनर को परखने की। हुनर की बाजी में इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं टीम ए में शाहिद प्रशांत, टीम बी में गणेश बजरंग, टीम सी में राकेश अजीत और टीम डी में विक्रम दत्तात्रेय। तो हमारे इस चैलेंज को जज और एसेस करेंगे मिस्टर प्रचुर गोयल एंड मिस्टर अनिल बारी। इस टास्क में सभी टीम्स को एक डिश एंटेना असेंबल करना है, जो तकनीकी रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। टीम को सभी पार्ट्स जोड़ते हुए इस तरह असेंबल करना होगा कि ये डिश एंटेना सिग्नल कैच करने के लिए रेडी हो, और इस टास्क की समय सीमा है 15 मिनट। मुझे लगता है बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। चलिए चलते हैं और इस एक्साइटमेंट को फील करते हैं। मेंटर्स, चलें? चलिए चलिए। तो हुनरबाज तैयार हैं आप सब? तो आप सबका समय शुरू होता है अब। मेंटर की कड़ी निगरानी में सभी हुनरबाज जुट गए हैं टास्क को जल्द से जल्द पूरा करने में। देखने में सीधा लगने वाला ये टास्क काफी पेचीदा हो सकता है, क्योंकि एंटेना असेंबल करने में सारे स्क्रूज, नट बोल्ट और पार्ट्स सही जगह में लगने चाहिए। तो लूज रखना थोड़ा सा।
एक छोटी सी गलती कर सकती है इस डिश एंटेना को बेकार और दिखा सकती है हुनर की बाजी में हार। सही स्क्रू जरूरी है, खोना नहीं है स्क्रू। टीम डी तेजी से जीत की ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन टीम सी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन ये क्या, टीम ए ने अचानक ही सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन टीम बी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। टीम ए और टीम सी में कांटे की टक्कर चल रही है और दोनों मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है ये 15 मिनट में अपना टास्क कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बाकी सारों का सबका ही 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो सारे विनर हो जाएंगे फिर तो। नहीं, देखना ये है कि पहले कौन करता है। कितने अच्छे से कर पाते हैं। बिल्कुल। चलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के पास, देखते हैं वो क्या है। डन। अरे बाप रे बाप, एक मिनट देखें। नहीं कैसे, बाकी है अभी। टीम डी, ये क्या कर दिया आपने? जल्दबाजी में किया गया लूज कनेक्शन आपको डिस्क्वालीफाई न करा दे। और मौके का फायदा उठाकर बाकी टीम्स तेजी से काम को अंजाम दे रही हैं। आपके क्या हाल है? एकदम हो गए। इन्होंने भी बना लिया। अब देखना है टीम बी अपनी गलती को सुधार कर जीत के कितने करीब पहुंच पाती है। क्या बात है, क्या बात है भाई। 15 मिनट में इतना बड़ा टास्क मैं तो शायद 15 घंटे में भी नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन हो चुका है पूरा। वैसे तो 15 मिनट में सबने ही अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए मेंटर्स से जानते हैं कि आज के इस कंपटीशन का विनर कौन है। मेंटर्स बताइए। सारे ही पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से डिश इंस्टॉल करी, असेंबल करी 15 मिनट में। पर सबसे अच्छी जो इंस्टॉल असेंबल करी है उसके विनर्स हैं विक्रम और दत्ता। क्या बात है। टीम डी, कमाल कर दिया आपने। लूज कनेक्शन के बाद पिछड़ कर भी आपने बाजी मार ही ली। इसको कहते हैं असली हुनरबाज।